जोधपुर से कल्पेश सिंघवी का प्रणाम। मैं अभी जोधपुर के अंदर आज दिनांक 5/3/2025 है और मैं अभी हॉस्पिटल में हूं। सागर चंद सागर जो एक दुष्कर्मी साधु है, जैन समाज के साधुओं के नाम पर कलंक है। ये मैं नरदेव सागर जी गच्छाधिपति जी आपसे निवेदन कर रहा हूं। रात को 2 बजे तक आपके वकील और आपके कई साधुओं के साथ कॉन्फ्रेंस पे कॉल पर बात चलती रही। मैं अपनी बात पर अभी भी अटल हूं। मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में होने के कारण पिछले 15 दिन से मैं अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में कहीं आ नहीं सका। लेकिन सागरचंद सागर के दुष्कर्म के सारे प्रमाण मैं आपको दे चुका और अब आप मान चुके, और आपने जो सजा दी है वो मुझे मंजूर नहीं है। कल रात से उससे पहले 24 घंटे का मैंने जो टाइम दिया था, आप लोगों ने फिर 24 घंटे का टाइम मांगा, मैंने वो भी दिया। 48 घंटे अभी सुबह पूरे होने वाले हैं और मैं बहुत कुछ जाहिर करने वाला हूं ऑडियो वीडियो के माध्यम से। जो मेरे पास में है सागरचंद सागर के पुख्ता प्रमाण है। आपके वकील हरमेश भाई भट्ट, पूर्णचंद सागर जी महाराज साहब, अशोक सागर जी महाराज साहब, सौम्य सागर जी महाराज साहब रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी टीम पूरी रास्ते भर में है। मैं चाहे जोधपुर के अंदर बैठा हूं, कपड़े पहनाकर रहने का जो संकल्प लिया हुआ है। अभी आप लोगों ने हमसे मोहलत मांगी है कि आप क्या चाहते हो। हम लोगों ने, हमारी टीम और सारे लोगों से बात किया है, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा के अंदर और महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर। तो मैं एश्योरेंस देता हूं, मैं उन लोगों से अभी बात नहीं किया, लेकिन ये मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। आपको समय देता हूं आज रात का 12:30 बजे तक। चूंकि मेरे से समय मांगा गया है आपके वकील ने, आपके महाराज साहब ने, ये सागरचंद सागर का जो आपने सजा दी है और लेटर निकाला है, ये हमें मंजूर नहीं है। पहले बात तो इसका आचार्य पद भी आप तुरंत कैंसिल कीजिए, तुरंत। नरदेव सागर जी महाराज साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि तुरंत आचार्य, दुष्कर्मी आचार्य बन नहीं सकता, साधु भी नहीं रह सकता। दूसरा, 5 साल का अज्ञातवास रहेगा, ये किसी से मिलेगा नहीं, इसके पास मोबाइल रहेगा नहीं, हम और हमारी टीम चेक करेगी वहां पर। ये आप याद रखिएगा कि आप सोचो कागज के अंदर आप दे दें और हम चेक ना करें। ये अस्पताल से छुट्टी होते ही, चूंकि मेजर सर्जरी हुआ है और मेरी मदर भी सीसीयू में थी, तो मैं आ नहीं सका। मैं देश के उन सभी वासियों को, जैन जितने भी मेरे भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं जोधपुर से नहीं निकल सका। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कल्पेश सिंघवी अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, जिन शासन को बचाने के लिए, हमारे जैन समाज के असली साधुओं को बचाने के लिए सागरचंद सागर को कपड़े रोड पर पहनाएंगे। अगर आपने इसकी आचार्य पदवी कैंसिल नहीं की, 5 साल का अज्ञातवास नहीं दिया, मोबाइल इसके पास रहेगा नहीं, वंदन इसको कोई करेगा नहीं और ये सबको वंदन करेगा। इसके दुष्कर्म के पिछले 25 साल के प्रमाण लेकर आया हूं मैं। 25 साल के पीछे 5 साल से लगा हुआ था इस सागरचंद सागर के, और सारे प्रमाण मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत धीरे धीरे आपको सारे भेजे। और मेरे ऊपर जिसने भी आरोप प्रत्यारोप किए, कल्पेश सिंघवी ना तो बिकाऊ है, ना जिन शासन को कभी बेच सकता है। जब मैं साधु संतों के लिए अनूप मंडल से लड़ सकता हूं, तो आप लोग मच्छर हो मेरे लिए। जो दुष्कर्मी साधु है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और जैन समाज के कुछ लोग बाग मुझे फोन करके, मैसेज करके, अरे जैन समाज की बदनामी हो रही, समाज की नहीं हो रही है, इन साधुओं की वजह से अच्छे साधु को बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। धर्म की इस लड़ाई के अंदर कल्पेश सिंघवी खड़ा है और मेरे साथ भगवान शिव भी है, भगवान कृष्ण भी है और बालाजी भी है, ये याद रखना। क्योंकि मैं ये धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, डरूंगा नहीं। चाहे कितने भी मेरे पे मुकदमा करा दो, कितनी भी मेरी ऑडियो चलवा दो, किसी से कहकर एआई से बनाकर आप जो ये लड़कियों से चलवा रहे हो, विराट सागर और वो कमल जैन मध्य प्रदेश का और वो मैथिल दलाल, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। ये मेरा दावा है और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, ये चेतावनी दे रहा हूं, और जो चेतावनी देता हूं वो पूरी करता हूं, ये ध्यान रखना। आप चाहे कोई भी सलाखों में डाल दो, हिंदुस्तान की समस्त बहन बेटियां और 36 कौम की बहन बेटियां और जैन समाज की बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां हैं, उनको बचाऊंगा। ये प्रण है, ये संकल्प है।